वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर प्रकार से, हर प्रयास से आपकी अच्छी अच्छी सेवा कर सकें। लेकिन फिर भी हमसे कोई भूल या मेरे कार्यकर्ताओं से कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करने का कष्ट करें। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आप और हम सब पर सिद्ध गुरुदेव बाबा बालनाथ जी की विशेष कृपा हुई और अपने प्रारब्ध के पुण्य जागृत हुए, जिसके कारण आज आप सभी यहाँ आकर के उनकी तपोभूमि में बैठ करके जो श्रद्धा और भक्ति से प्रोत होकर के अपना विश्वास दृढ़ निश्चय करके और जो त्याग और तपस्या का ध्यान करके अपनी भक्ति को, अपनी साधना को इस यज्ञ के माध्यम से प्रकट करके भगवान समूह सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की आत्मा को प्रसन्न करेंगे और हम अपनी कामनाओं की, अपने कर्मों के फल की उनके चरणों में अर्जी लगाएंगे। ऐसा ध्यान करके आप सभी अपना कार्य करेंगे। आप में से ज्यादातर ग्रामीण प्रदेश से आते हैं यजमान। मैं समझ सकता हूँ कि गांव के अंदर अपने जीवन निर्भर करने के लिए कितनी समस्याओं और कठिनाइयों का सामना जब करने के बाद में अपना जीवन निर्भर कर पाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद आपने अपने बहुमूल्य व्यावहारिक जीवन की दैनिक दिनचर्या में से ये अमूल्य समय निकालकर अपने सनातन हिंदू धर्म के प्रति जो विश्वास जागृत किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। शास्त्र वेदों में कहा गया है कि कई जन्मों के पुण्य उद्धृत होते हैं तो ऐसा कार्य करने को प्राप्त होता है। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है कि आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है, अच्छा रहा है, जिसके कारण आज आप एक श्रेष्ठ जो सनातन संस्कृति है उसका जो श्रेष्ठ कर्म बताया गया है वो यज्ञ को बताया गया है और उस श्रेष्ठ कर्म को करने के लिए आदमी कितना लालायित रहता था ये आप सभी जानते हैं। पिछले वर्षों में जाएं तो हम देखेंगे कि इस यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार का प्रसाद प्रसार किया जाता था और इसमें बैठने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी और पैसे इकट्ठे करने पड़ते थे कि भाई बिना पैसे के यज्ञ में नहीं बैठ सकते। मेरे समझ में नहीं आ रही कि भगवान के भजन के अंदर भी पैसे लगाने पड़ेंगे तो फिर संसार में बहुत ज्यादा लगाने पड़ेंगे। संसार को प्राप्त करने के लिए तो पैसे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब भगवान के भजन के लिए पैसे इकट्ठे कर करके और भजन करना पड़े तो बहुत बड़ी दुविधा की बात है। लेकिन कहा जाता है कि ज्यादा पैसे लगाने से आदमी कम अट्रैक्शन होता है, जिनके पास पैसे हो पाते हैं वही बैठ पाते हैं और वो सही ढंग से कर पाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यदि फ्री में कर दें या कुछ कम पैसों में कर दें तो बहुत जनता आ जाएगी और इस पुण्य को सरलता से ही अपनाने की प्रवृत्ति लोगों में आ जाएगी तो कुछ ऐसा खास कार्य नहीं होगा। लेकिन ये गलत धारणा है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये सत्कर्म प्रारब्ध के बहुत से पुण्य उदृत होते हैं, जो प्राप्त होते हैं, और अपन सांसारिक जो दिनचर्या होती है उसमें से समय निकालना ही सबसे बड़ी कीमत धन है। सबसे बड़ी कीमत और सबसे बड़ा धन वही है कि अपने सांसारिक जीवन में से अपना ये अमूल्य समय निकाल कर जो देते हैं, ये समझ लो सबसे बड़ा धन दे रहे हैं, क्योंकि ये निकालना बहुत मुश्किल है। धन तो कोई भी बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठ जाएंगे, वो बैठते रहेंगे, वो करते रहेंगे, लेकिन उनसे नहीं हो पाता है। लेकिन उन सब भ्रांतियों को गुरुदेव की कृपा से उनकी तपोभूमि में ये प्रयास किए गए, शुद्ध वृत्ति लाने की कोशिश की गई कि इसमें आम आदमी शरीक हो सके, क्योंकि मनुष्य योनि में आकर के और अपने श्रम धर्म का पालन नहीं किया, उस मनुष्य ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे महल अट्टालिकाएं ऐश और आराम अय्याशी कर करके ऐसे कोई जीवन सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। यदि आप अपनी मेहनत करके और कुछ आजीविका प्राप्त करके अपना जीवन निर्वहन करते हैं और उसमें से किसी विशेष समय निकालकर उस भगवान को भजन में लगाते हैं और उसकी ही प्रार्थना करके स्तुति करके अब खाना भोजन कोई भी कार्य करते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है। और इस कार्य को आप सभी के सहयोग से यहाँ चरितार्थ किया है कि आम आदमी इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है, बशर्ते वो अपने सांसारिकता से मन हटा सके। तो क्यों मन हटाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे होंगे कि आज इस भूमि के अंदर इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, और शायद पहले 51 कुंड का 108 कुंड यज्ञ होते थे गांव के अंदर। कितना ढोल पीटा जाता था, एक एक साल तक गाड़ी गांव में दौड़ती थी चंदा वसूलने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए। लोगों को बहुत प्रभावित किया जाता था और उनको एक एक चीज की कीमत बता करके, और ये ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, और उनसे पैसे ऐठने का काम करते हैं। यहाँ सारे कार्यक्रम इतने सरल तरीके से हो पा रहे हैं कि किसी भी महानुभाव के ऊपर विशेष जोर नहीं पड़ रहा है, विशेष दबाव नहीं पड़ रहा है। अपनी स्वेच्छा से उसका मन यदि करता है कि मैं भी इस कार्यक्रम में बैठूं और उस परमपिता परमात्मा का भजन कर सकूं, मेरा ऐसा भाग्य बने जिससे गुरुदेव की कृपा हो तो मैं भी ऐसे कार्यक्रम में बैठ सकूं। ऐसा भाव रखने वाले आप सभी यहाँ विराजमान हैं, तो मैं तो आप सभी को कहना चाहूंगा, ये जो 5 दिन हैं आपके अस्मरणीय अकल्पनीय हैं। अपने पूरे जीवन में ये समय जोड़कर अपने आप को हमेशा के लिए अभिभूत करते रहेंगे और अंदर कोई ग्लानि नहीं रहेगी। ये चीजें अवश्य याद आएंगी बाद में। आप जब मरणासन पर जाओगे तो अपने जीवन का लेखा जोखा बड़े बड़े सोचते रहोगे मैंने क्या किया, और आपके अंदर से यही आएगा कि मैंने सारा समय धन इकट्ठा करने में लगा दिया और अपनी ऐश और आराम में जीवन व्यतीत कर दिया, और मैंने क्या क्या कार्य किए हैं उसका प्रायश्चित भी नहीं कर पाओगे आप। लेकिन ऐसे संकर्मों में बैठ करके आप जरूर महसूस कर पाओगे मैं कुछ भी किया होगा, लेकिन आत्मविश्वास से निबद्ध होकर के, और आप ये जरूर सोचेंगे कि मैंने इतने बड़े संत योगी की तपोभूमि में बैठकर एक यज्ञ तो जरूर किया था। तो वो अंत में उसको याद करने से भी आपका कल्याण हो सकता है। तो ये सब गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा हुई है, नहीं आप समझ सकते हैं कि ये संकल्प लेना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि आप यहाँ सब बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। आपने अपने गांव के अंदर देखा और सुना भी है कि कितनी त्याग और तपस्या करनी पड़ती है
एक यज्ञ को सफल करने में आप कथाओं के माध्यम से, संतों की वाणियों से आपने अच्छे से सुना होगा। हम यहाँ बैठ करके बहुत ज्यादा वृत्तांत नहीं बता सकते, क्योंकि अपना जो कार्य है मैं वो पूजा का है। क्योंकि आज सब चीज पढ़े लिखे हो गए, पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, किताबें बांट नहीं सकते थे। आज तो बहुत, शायद मेरे ख्याल से 85-95% साक्षर हो गए, तो सभी अपने पोतों से, अपने बेटों से सुनते रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं। तो ज्यादा व्याख्या नहीं करके अपने सीधा लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे कि हम एकाग्रचित होकर के ये 5 दिन हमसे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो जाए, कोई गलती नहीं हो जाए, किसी के प्रति कोई शंका यहाँ बैठ करके पैदा नहीं हो जाए, कोई संशय पैदा नहीं हो जाए, कोई भ्रांति दिमाग में नहीं आ जाए। ऐसा मन को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले बैठने से पहले अपने आप को शुद्ध और एकाग्रचित मन करने का तरीका, लंबी श्वास खींच करके और फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हुए और ध्यान को अपने श्वास पर केंद्रित करते हुए उच्चारण करते हुए श्वास को छोड़ें। ऐसे 5-6 बार करने से ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्रता होगा, और फिर उस प्रक्रिया को हमारे इस यज्ञ के जो आचार्य जी हैं, कमलेश शास्त्री जी, उनके द्वारा बताया जाएगा। उनका आप सभी को पालन करना पड़ेगा। पालन करने के लिए आपके सामने जो एक एलईडी है, जो टीवी बड़ा सा लग रहा है आपके सामने, ये आपका दृष्टा है, ये आपका पंडित है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि हम आपको एक पुण्य पर एक पंडित देते हैं, उसको भी समझने की बात है। ये बहुत भ्रांतियां थी, और जाकर के यहाँ से बाहर जाकर के कई आदमी ऐसे भी बैठते हैं कि यार दुनिया के बताने से क्या होता है, मैं भी जाके बैठूंगा। ऐसे कुछ आप में से तो नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि बहुत दिन हो गए चलते हुए, पहले तो 1 बार हो जाता था, 2 बार हो जाता था, फिर बहुत मुश्किल से हो पाता था इतनी बड़ी ये हर साल, लेकिन कंटिन्यू हो पा रहे हैं तो कोई ना कोई असामाजिक तत्व आ ही जाता है, और वो इसलिए टिकट लेता है कि मैं बैठूं और देखूं ढंग कैसे क्या करते हैं, और उनकी कमी निकालूं। भजन में कोई कमी नहीं होती है, भजन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, और भजन करते वक्त बस मन शुद्ध होना चाहिए, आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, सकारात्मक सद्भावना अपने मन और चित्त में होनी चाहिए, इसकी जरूरत है। अगर आप किसी भी तरीके से बैठ करके भजन कर सकते हो, प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके हम यहाँ बहुत सरल तरीके से देने का प्रयास किया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपने जिस धर्म में आपने जन्म लिया है उसका जो श्रेष्ठ सत्कर्म होता है उसको एक बार अवश्य आप करें, और आप धन्य होंगे। हमने भी हाथ थोड़ी होता बांध दिया ना, जन्म लिया है, उस धर्म का सबसे बड़ा सत्कर्म किया है। गठजोड़ बांधो ना जब तो। जिस प्रकार अन्य तथाकथित धर्म है उनको अंदर आप देखते होंगे, तो जिनका सबसे बड़ा सत्कर्म होता है उनके लिए कितने लालायित रहते हैं, 1-1 करोड़ रुपए दे देते हैं आदमी को बैठने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, उसके पास पहुंचने के लिए, उसके पास पानी चढ़ाने के लिए, उसका कलश के हाथ लगाने के लिए भी, आरती करने के लिए भी करोड़ रुपए की बोली लगती है। लेकिन यहाँ गुरुदेव की कृपा से ऐसा महिमा मंडल और ऐसा प्रेम का जाल नहीं बिछाया गया है कि हम पैसों की बोली लगा करके और उस भगवान को भी बेचने का काम करें, और वो पैसे भगवान के काम तो आते नहीं है। हमारी स्वार्थ पूर्ति के लिए, हमारे प्रोपेगेंडा दिखाने के लिए, हमारी मान प्रतिष्ठा के लिए पैसे इकट्ठे करके बड़े बड़े गढ़ बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो ऐसा कोई मैं नहीं मानता हूँ कोई उचित कार्य है। हाँ ठीक है, समर्पण भाव से, सकारात्मक सोच से यदि कोई देता है और अपने भाव से, अति भाव से, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन बताया जाए कि ऐसे बोली लगेगी, ऐसे काम किया जाएगा, तो
ये मैं मानता हूँ गलत है, लेकिन ऐसा कार्य नहीं किया गया है। और ये नई चीज यही प्रकट की गई है क्योंकि यदि इतने बड़े यज्ञ के अंदर 551 पंडित होते हैं, आपके कुंडों पर और पता नहीं क्या क्या होता, तो आप 1 लाख भी देते तो भी कम था और नहीं कर पाते। और फिर भी संपूर्ण हुए कि नहीं हुए इसका भी अपने पर पुख्ता इल्जाम नहीं है। तो 10 करोड़ खर्च कर दिया अब तो निर्विघ्नता पूर्वक हो जाएगा, इसका भी प्रमाण उस गुरुदेव बाबा बालनाथ जी की तपोभूमि में मिल गया है। यदि आप में सच्ची लगन, सच्ची आस्था, सच्चा मन है इस सत्कर्म को करने के लिए, तो गुरुदेव अवश्य कृपा करते हैं। और वो कृपा आप हम सभी पर हुई है विगत 14 सालों से। 108 से लेकर 551 कुंडिये, 661 कुंडिये और 9108 कुंडिये, 1111 कुंडिये, 2121 कुंडिये यज्ञ हो चुके हैं इस गुरुदेव की तपोभूमि में। पूरी प्रकृति ने हमें साथ दिया है हर प्रकार से। तो इसमें ज्यादा ज्ञान की बातें छीनने का काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जिस भाव में गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है उसी आदेश के अनुरूप मैं अपने आप को आप सभी के चरणों में सेवा करके मेरी भक्ति, मेरी त्याग, मेरी तपस्या, मेरी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको मैं आपके लिए दे सकूं, ऐसा मेरा मन, मेरा तन, मेरे विचार हैं। और आप इसको बहुत अच्छे मन के साथ ग्रहण करेंगे, पवित्रता के साथ ग्रहण करेंगे तो अवश्य चीज प्राप्त होगी। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि मैं तो आज ये फल करके आया हूँ, जाते ही मुझे घर पर इसका शुभ संकेत मिले, शुभ आशीर्वाद मिले, शुभ फल मिले, बहुत जल्दी उत्तेजना के साथ प्रयास करते हैं। लेकिन ये चीज हमें प्रकृति से सीखनी चाहिए। हम अपने आप ही सोच लेते हैं ये नहीं हुआ तो शायद ये बुरा हो गया, और ये हो गया तो अच्छा हो गया। ये अपने मन की व्यक्ति की सोच है। कोई भी चीज तुरंत तैयार नहीं होती है, क्योंकि प्रकृति हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमें प्रेरित और उत्साहित करती रहती है। हर पेड़, हर पौधे, हर फूल, हर पत्ती का अपना एक मार्गदर्शन होता है कि पेड़ के ऊपर मंजरी या बोर आते ही तुरंत फल तैयार नहीं हो जाता है। जिस प्रकार से एक पेड़ होता है जैसे नीम का ही है, और उस पर मंजरी आती है सफेद सफेद सी, बिल्कुल बारीक बारीक उनकी जैसे मंजरी, उसके बाद में वो पकती है, बोर आता है बिल्कुल बारीक सा, लेकिन वो फल पक के तैयार नहीं हुआ। वो अपने धीरजता के साथ उस हवा और मिट्टी और पानी को प्राप्त करते हुए और अपने धीरजता के साथ वो पौधा अपने आप को पुष्पित और पल्लवित करता है। ऐसे ही अपनी जीवन शैली को करना पड़ेगा कि हम जो कार्य कर रहे हैं हमें भक्ति भी करनी पड़ेगी, विश्वास भी रखना पड़ेगा, सकारात्मक सोच भी रखनी पड़ेगी, सेवा भी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा त्याग भी करना पड़ेगा, तो हमें अवश्य हमारी भक्ति का फल प्राप्त होगा। तो धीरजता के साथ करेंगे। तो ऐसे ही अपन को इस 5 दिन के अंदर अपने पुण्य को करना है, एकाग्रचित होकर के कि मेरे से यहाँ 5 दिन में किसी प्रकार की त्रुटि, सोच से, विचार से, आंखों से, नजरों से किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं दिखे, नहीं देखूं, न मैं करूं, नहीं मैं सोचूं। और मैं मेरा 5 दिन घर में भी रह करके और यहाँ पर भी आकर के एक ही मेरा मन रहे, भगवान
मृत्युंजय को, सुंदर भाइयों को किस तरीके से प्रसन्न कर सकूं, वही बार बार सकारात्मक भाव ला करके और अपनी भक्ति पर ध्यान देंगे। इसलिए कुंजों पर बैठ करके अपनी टीवी पर देखेंगे और वो पंडित जी उस टीवी में दिखेंगे, जिस तरीके से वो करेंगे उसी तरीके से आप करेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग सभी पहले भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग होंगे जो पहली बार बैठ रहे होंगे। कितने ऊपर हाथ कीजिए पहली बार जो बैठे हैं। हाँ, तो बहुत खासी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पहली बार बैठे हैं। जो पहली बार बैठे ना, पहली बार बैठे हैं यज्ञ के अंदर, वो हाथों पर करिए। पहली बार बैठे हैं लोग यहाँ पर, पहले यज्ञ में यहाँ जितने भी यज्ञ हुए, जिन यज्ञों में नहीं बैठे हैं और पहली बार बैठे हैं, वो प्राप्त करिए। बहुत धन्यवाद है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों में एक विश्वास जग रहा है अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो आप सभी से मैं फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, आप ये शंका मत करना कि हमको पंडित क्यों नहीं मिला। पर सामने है, आप ये छोटी सी चीज सोचिए कि एक बच्चा स्कूल में पढ़ करके एक टीचर के पास, एक क्लास के अंदर 80 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, 35 बच्चे होते हैं, और वो टीचर उस सब बच्चों को अपने बोर्ड पर पढ़ाता है और उस सब बच्चे उस बोर्ड पर पढ़ करके और अपने पुस्तक और अपनी कॉपी को देख करके वो सब चीज करते हैं। और वो बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े कथावाचक और बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। तो हम सभी तो एक आत्मा से भक्ति कर रहे हैं और जो प्रकृति की चीज दी हुई है हमारे पास, उनको समर्पित कर रहे हैं अच्छे शुद्ध भाव से। बस इतना ही तो काम करना है। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा खुद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक मनुष्य ही है जो अपने जीवन का खुद वास्तुकार भी है और शिल्पकार भी है। क्योंकि परमात्मा ने उसको अपना स्वरूप दे दिया, उसमें अपने आप उठा करके वो कुछ भी कार्य कर सकता है। इस सृष्टि के अंदर और कोई जीव नहीं है जो अपने आप को संभाल सके। कुदरती समर्थे हैं, लेकिन मनुष्य इंसान चाहे जिस तरीके से अपने आप को संभाल करके रख सकता है और अपने जीवन का निर्वहन कर सकता है। तो हम स्वयं ही इसके शिल्पकार और वास्तुकार हैं। तो आज हम स्वयं ही शिल्पकार और वास्तुकार बन करके और उस भगवान मृत्युंजय के चरणों में अरदास और अर्जी और स्तुति और प्रार्थना करेंगे और अपने कर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आपके टीवी के अंदर सारी प्रक्रियाएं दिखेंगी, जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से आपको करना है।